बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर गुरुवार को 12 बजे महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बगोदर विधायक नागेंद्र महतो भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे पर चर्चा भी की गई। इस बाबत अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सोच है कि एक नेशन वन इलेक्शन होने से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बताया कि नीति आयोग के एक रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है कि 5 वर्षों में यदि एक बार चुनाव कराया जाता है तो 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही हर बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास योजनाएं प्रभावित होती है। वहीं कर्मचारी भी चुनाव कार्यों में लगे रहने के कारण विकास कार्य पूरी तरह से रुक जाता है। उन्होंने बताया कि बहुत सारी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ये पहल न केवल लोकतंत्र को सशक्त बनाएगी बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत करेगी। अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों से प्रशासनिक कामकाज बाधित होता है और भारी व्यय भी होता है। एक साथ चुनाव से देश में विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी। वहीं विधायक नागेंद्र महतो ने भी इस विषय पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता बताई और युवकों से इस विचार को समझने और समर्थन देने की भी अपील की। इस अवसर पर पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, कार्यक्रम संयोजक सह भाजपा नेता पूर्व इंजीनियर विनय सिंह, सुनील कुमार पासवान, प्रकाश सेठ, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, चन्नूकांत, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राज, संगीता सेठ, शालिनी वैश्यकियर, संजू देवी, विवेश जालन, मनोज संघई, सुभाष सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, मुकेश जलान, हरविंदर सिंह बग्गा, नवीन सिन्हा, श्याम प्रसाद वर्मा, प्रकाश दास, एसएसवीएम प्रधानाचार्य आनंद कमल सहित कई गणमान्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कार्यशाला का आयोजन किया गया और एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। आज के युवा युवा भी चाहते हैं कि अब ये एक साथ चुनाव हो और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी आज़ादी के बाद भी ये होते रहे हैं चुनाव। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस तरह से बार बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता के वजह से विकास काम बाधित होता है, बार बार मैन फोर्स पैसे का भी खर्च अधिकारियों को भी लगाना होता है। तो एक नीति आयोग के एक संक्षिप्त रिपोर्ट में 10 से 12 हज़ार करोड़ की बचत 5 साल में हो सकता है अगर चुनाव एक साथ होते हैं। तो ये बहुत बड़ी राशि है, उसके माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो ये एक जो सोच है, लगभग 47 में से 32 पार्टियां सहमति पार्टियों ने दिया और जो कमेटी बनी थी माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, उस कमेटी ने भी कंसल्टेशन विभिन्न जगहों पे किया। उन्होंने अलग अलग संस्थानों से किया, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ किया। तो अधिकतर लोगों का ये मत है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। इसलिए देश को 2047 का विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निश्चित रूप से हम एक साथ चुनाव अगर कराते हैं तो देश को फायदा होगा। और जो बार बार चुनाव का बोझ, बार बार जो परेशानियां, चाहे विद्यार्थी भी परेशान होते हैं, व्यवसायी भी परेशान और मतदाता भी परेशान होते हैं, उस परेशानी से भी बचेंगे।